माता पिता सेवा प्रेरणा ज्ञान यज्ञ ये संस्थान द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और युवाओं को माता पिता की सेवा, सम्मान और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आज की पीढ़ी को पारिवारिक मूल्य से जोड़ना और माता पिता के प्रति संवेदनशील बनाना था। संस्थान के वक्ताओं ने बताया कि माता पिता केवल जन्मदाता ही नहीं बल्कि हमारे पहले गुरु भी होते हैं, जिनकी सेवा करना, उनकी बातों का सम्मान करना, उनके सुख दुख का साथ देना हर संतान का नैतिक कर्तव्य है। कार्यक्रम के दौरान उदाहरणों और प्रेरक कहानियों के माध्यम से यह भी समझाया गया कि माता पिता की सेवा से जीवन में संस्कार, शांति और सफलता प्राप्त होती है। हमने इस संस्थान के तमाम लोगों से बात की। उनका यही उद्देश्य था कि जो लोग अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं, उनकी सेवा करना उनका हमारा पहला उद्देश्य रहता है। हमने यहाँ ये भी देखा कि यहाँ पर तमाम ऐसे बुजुर्ग थे जो यहाँ पर आकर खुश थे, लेकिन घर में उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होता है, उनकी आंखों में आंसू देखकर हम बड़े हैरान थे, क्योंकि पूरी उम्र भर उन्होंने अपने बच्चों को पाला और बच्चे आज अपने माँ बाप को पालने में कितने असमर्थ हैं, इसका उदाहरण भी हम आपको दिखाते हैं। उन लोगों से हम बात करवाते हैं जो आज इस दुनिया में तो जी रहे हैं, लेकिन किस स्थिति में जी रहे हैं ये भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे। आज इस संस्थान के द्वारा उन्हीं माता पिताओं को यहाँ पर बैठाकर सम्मान दिया जाता है, उनके आदर्शों को बताया जाता है। आज ये संस्था ऐसी है कि यहाँ पर तमाम जो बुजुर्ग हैं उनकी आंखों में किसी भी तरीके से आंसू ना आए, इसका ध्यान रखा जाता है। बाबा जी, आज क्या कहेंगे, इस तरीके का बच्चों को प्रेरित करने का कार्यक्रम किया जा रहा है? बच्चा कहता है कि जरूर अच्छा रहेगा, ऐसी औलाद है। एक पोती है, एक लड़की, एक लड़का है। लड़का कहता है कि यहाँ से निकल जा, कोरोना में मर जाता तो अच्छा रहता, कि डूब के मर जा, कहीं चला जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसी औलाद को पाला, जिन बच्चों को बड़ा किया, आज वो बच्चे इस तरीके से निकल रहे हैं। हाँ, बहू भी ऐसे निकल रही है, बच्चा भी ऐसा निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने पूरी उम्र उन बच्चों को पालने में निकाल दी और आज आपकी आंखों में आंसू हैं। अब क्या करें बेटा। देखिए, इस तरीके के भी बच्चे हैं कि बूढ़े माँ बाप जो अपने माता पिता को नहीं रख पाते, आज शायद हम भी नहीं बोल पा रहे। ऐसे में देखिए कि किस तरीके से माँ बाप की आंखों में आंसू हैं। ये देखिए, अब वो कहता है कि मेरा क्या करा तूने आज तक। घर दे रखा है ज्योति नगर में, आज ज्योति नगर में कोई मकान नहीं बना सकता, बहुत वह ज्योति नगर में आज वहाँ मकान बना कर दिया है। अरे भोग रही है, बच्चा ले रहा है, वो कहते हैं कि तुमने हमारा कदा क्या है। और माँ बाप शिक्षा देते हैं बहू को, कह रहे यहाँ से मकान बेच दो, वहाँ जाकर ले लो, फिर हम कहाँ जाएंगे। क्या कहेंगे आज उन बच्चों के लिए वो गलत है, गलत है जी। वो तो ऐसा थोड़ी होना चाहिए माँ बाप के लिए। हम भी तो बनेंगे ना कभी, हैं भाई, हम भी बनेंगे। गलत बात है तो गलत है। वो भी बड़े होंगे, माँ बाप बनेंगे, और क्या, उनको भी जरूरत पड़ेगी, सबको पड़ती है। तो उनका भगवान थोड़ी साथ देगा, कोई भी नहीं देगा। वो एक कहावत है कि जैसा बीज बोओगे वैसा पाओगे। वैसे ही फल वही है बिल्कुल। गलत बात है भैया जी, ये तो गलत बात है। मैं तुमसे जैसे बीज बोगे ऐसा कोई काटोगे भी भाई। वो भी बच्चे माँ बाप बनेंगे, वो भी उम्र में आएंगे ना बिहार को, इसलिए ये उन्होंने बुरा करा, जिन्होंने करा है बहुत बुरा करा उन्होंने। ऐसे नहीं करना चाहिए ना बच्चों को। ऐसे तमाम बुजुर्ग आए हुए हैं और उन तमाम बुजुर्गों की आंखों में आंसू हैं। कहीं ना कहीं बच्चे कामयाब हो जाते हैं, भूल जाते हैं। पूरी उम्र तो इन्होंने कमा के उनके पीछे लगा दिया, अब ये बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, इनका कौन सहारा है। तो उनको सोचना चाहिए ना कि वो किस वजह से पाले हैं कि हमें बुढ़ापे में हमें सहारा मिले, और वो सहारा उनका होता नहीं तो वो कहाँ जा। तो उनको सोचना चाहिए ना बड़े बूढ़ों के लिए भी कि भाई हम इनके लिए भी कुछ करें। भाई उनके लिए तो उन्हें बड़ों ने करा, तो बच्चों का भी तो हक पड़ता है ना कुछ करने का, तो करना चाहिए ना उनको। ये बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत बहुत नाजायज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके भी कल बच्चे होंगे, उनको भी ऐसे ही धक्का मिलेगा जैसे वो अपने माँ बापों के लिए बुरा कर रहे हैं ना, उनको उनसे भी ज़्यादा बुरा मिलेगा।
क्योंकि ये तो आज की कल की कोई परंपरा चली हुई आ रही है, जैसा हम किसी के लिए करेंगे कोई जैसा बीज बोओगे वैसा पाओगे, क्योंकि बुजुर्ग तो वो भी होंगे भाई, सभी हो, सबको ही होना। भगवान हम तो क्या खूब बूढ़े होके मरे वो, लेकिन उनको कुछ खुद सोचना चाहिए ना कि हमने अपने माँ बापों के लिए दादा दादी का साथ भी बहुत जरूरी होता है छोटे बच्चों के लिए माँ बापों को का भी होना चाहिए, दादी बाबाओं का भी होना चाहिए, और बच्चों पोते पोतियों को भी होना चाहिए कि हमारे बड़े बूढ़ों को हमारे साथ रहना चाहिए। क्योंकि पहले देखा जाता था दादा दादी ही बच्चों को बड़ा करते थे, संस्कार देते थे। आज वो संस्कार कहीं ना कहीं गुम होते जा रहे हैं, बिल्कुल गुम हो गए, गुम कर रहे हैं। ये टीवी जो चल रहे हैं, ये मोबाइल जो चल रहे हैं, बच्चे उनमें ध्यान दे रहे, माँ बाप उनमें ध्यान दे रहे, अपने बच्चों को नहीं दे रहे। एक पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि भाई हम पैसा कमावें। अरे पैसा किसके लिए कमाओगे जब हमारे बड़े बूढ़े चले जाएंगे, हमें बद्दुआ दे के जाएंगे, तो वो किस काम का वो पैसा हमारा किसी काम का नहीं है, सब बेकार है। क्या कहेंगे, देखिए तमाम लोग हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से बूढ़े माँ बाप के आंखों में आंसू हैं यहाँ देखा जा रहा है? भैया हम तो यूँ ही चाहें हमारी औलाद हमारी सेवा करे खूब, हम तो यूँ चाहते हैं हमारे बच्चे सुख शांति रहे, ये चीज चाहिए हमें तो बस। लेकिन आज बच्चे रख तो नहीं रहे हैं ना भैया, कोई ना रखा, ये फोनों ने कर रखा है सब कुछ। जो फोनों में रिश्तेदारी खत्म हो रही है, सब रिश्तेदारी खत्म, कोई किसी को नहीं समझ रहा, कोई रिश्तेदार है हमारा, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं। क्या जो मकान है वो आपने बच्चों के नाम है, आपके नाम है? मेरे मिसेज के नाम है। अभी मिसेज के नाम है? हाँ। आपको तो निकालने का उनका हक भी नहीं बन सकता ना, बिल्कुल भी नहीं बन सकता। ना बिल्कुल भी नहीं। तो आप उसमें रह सकते हैं? है? आप तो बिल्कुल आराम से रह सकते हैं, सरकार का भी आदेश है कि निकाल नहीं सकते। मिसेज का मेरे नाम फ्लैट है, रजिस्ट्री में हमारे दोनों के नाम है। हम कहाँ जाएंगे? आप निकाल सकते हो लेकिन वो आपको नहीं निकाल सकते। वो कैसे निकाल देंगे हमें? क्या कहेंगे आप, इतने बुजुर्ग हैं, उन बच्चों के लिए जो आज देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तमाम बुजुर्गों की आंखों में आंसू हैं। 84+ हूँ हाँ जी। और डिफेंस रिटायर हूँ और कोई नहीं देखता। सबसे पहले इस धरती माता को मैं प्रणाम करता हूँ, सभी देशवासियों को प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ के, कि आज माँ बाप की सेवा करने में असमर्थ है बिल्कुल। कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछ रहा। अब 84+ डिफेंस रिटायर सब कुछ उन्हीं का तो है। और फिर कोई क्या करूँगा मैं? क्या है मेरे पास? सब दे दिया मैंने उनको, अब कुछ नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि अगर माँ बाप जिस तरीके से पहले ही रजिस्ट्री नाम कर देते हैं, सब कर देते हैं, तो फिर वो विकलांग भी हो जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचता। सेम यही हो गया, है ना? यही हो गया। आप तो ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे हैं, मेरे मरने से पहले मैं इनके नाम कर देता हूँ, लेकिन बच्चे गलत फायदा उठा लेते हैं उसका। वो फायदा उठा लिया, वो सब कुछ दे दिया था पहले ही। मैंने कहा भाई मैं पता नहीं कब मर जाऊँ। ऐसे नहीं करना चाहिए। व्हाट हैपन? अब मैं क्या करूँगा? मुझे क्या पता था? आपका मुझे किसी का मुझे क्या पता कि कौन कैसा क्या है। आफ्टर देन क्या होगा मेरे साथ? एम आई राइट? हाँ जी, हाँ आज जी। वो अपने बूढ़े माँ बाप को साथ में रखें, आप क्या प्रेरणा देंगे उनको? मैं तो यही कहूँगी कि माँ बाप की जो भी करेगा उन्हें वो ही फल मिलेगा। माँ बाप की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है दुनिया में। जो अपने माँ बाप का सम्मान करेगा उसको सम्मान ऊपर वालों करेगा। मैं आज जो जमाना चल रहा है, माँ बाप कोई नहीं पूछ रहा, बच्चे बहुत परेशान। आज के जमाने के माँ बाप बहुत परेशान, माँ बाप नहीं पूछ रहे, बहुत परेशान है माँ बाप। मैं तो यूँ ही कहूँगी भगवान उन्हें बुद्धि दे और अपने माँ बाप की सेवा करे। इस सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है दुनिया में। ठीक, हजारों बुजुर्ग जो हैं वो आश्रम में रह रहे हैं। अपने घर होता करता उन्होंने अपने घर बनाए, बच्चे पाले, बड़े करे, पढ़ाए। आज वे ही बच्चे माँ बाप धिक्कार रहे हैं। मैं तो यूँ ही कहूँ भगवान उन्हें बुद्धि दे बच्चे ने, और जो आज वे माँ बाप को सम्मान करेंगे ना बेटा, कल उनके भी औलाद उनको सम्मान करेगी और भगवान भी उनको सम्मान करे।
कहीं ना कहीं आज माँ बाप को अगर आप पूजेंगे तो कल आप भी पूजे जाएंगे, हाँ, तरक्कियां मिलेंगी। तरक्कियाँ मिलेंगी बेटा। आज उन बच्चों को समझ नहीं आ रही है ये बात। बस बेटा हम तो कह भी नहीं सकते, हमारे तो बेटा 2 दिए रो हमने समृत, आज दोनों ले लिए 6-6 फुट के बच्चा। मैं तो निपुती हो रही हूँ, पर ये पोते हैं 2 दिए उसने, जो इन्हें बुद्धि दे मेरे प्रभु, इन्हें बुद्धि दे मेरे भगवान, भोले इन 2 बच्चे इन्हें बुद्धि दे। आज बूढ़े माँ बाप आश्रमों में रह रहे हैं, हाँ। बच्चे उनका ध्यान नहीं रखते हैं, क्या हाँ। कहोगे उन बच्चों के लिए? भैया कहाँ बताऊँ मैं, बस अन्य ही कहनी पड़े, भगवान बनाओ रखे सब है। आप तो आशीर्वाद दे देते हाँ हैं, हाँ सदा बने रहे। हाँ, भगवान लेकिन उन बनाओ बच्चों ना को भी के। तो ध्यान रखना चाहिए ना बस अपने बूढ़े बच्चे आप माँ बापों का। भैया सब आप अपनी अकल है, हाँ, बने रहो भैया, हमारे तो बड़े बुड्ढे की हुई है, बने रहो भैया, भगवान सब है बनाओ रखे, गांव बस्ती में भी सब है, सब बनाओ रखे। ये हमारी संस्था नहीं है ना, हमने कोई संस्था बनाई है। जो लोग जो है कहते हैं ना कि भाई परेशान हैं, जो बच्चों से परेशान हैं और समाज में जो चल रहा है, जो उन चीज़ों से परेशान है, उन लोगों का हमारा एक 10, 15, 20 आदमियों का एक समूह है जो दूरदर्शी हैं। वो देखते हैं कि भाई आने वाले समय में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम जो है इस तरह से अवेयरनेस करते हैं कि गॉड कांट लिव एवरीवेयर, सो ही मेड मदर एंड फादर। मदर एंड फादर इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। हम चाहते हैं कि अगर घर में बड़ों का सम्मान करेगा होगा तो घर अच्छा बनेगा, और जो घर में बड़ों का सम्मान करते हैं वो दफ्तरों में भी सम्मान करते हैं, वो देश में भी दुनिया में भी सम्मान करते हैं। हमारी एक ऐसी विचारधारा है कुछ लोगों की, हमारी कोई संस्था नहीं, हमने कोई संस्था रजिस्टर नहीं कराई, ना हम कलेक्शन करते हैं, ना हम पैसा इकट्ठा करते हैं। हम कोई भी आदमी इस तरह का है, हम सारे रिटायर्ड लोग हैं, हमारी सीनियर सिटीजन असेंबली है, तो उसमें हम अपने आप मिल के करते हैं, हम किसी से कोई कलेक्शन नहीं करते। सर आप लोग बहुत एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये सराहनीय कार्य है। लेकिन आज मैंने एक चीज़ यहाँ पर देखी है कि तमाम जो बुज़ुर्ग हैं, आप लोग उनका ध्यान भी रख रहे हैं, लेकिन ऐसे में उन बुज़ुर्गों की आंखों में तमाम आंसू थे। वो बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को 2-2, 3-3 बेटे होते हुए, 5-5 पोते होते हुए भी उनको घर से निकाल दिया है, तो उनके लिए आप आगे किस तरीके के कार्य करेंगे कि उन बच्चों को थोड़ी सी प्रेरणा मिले और वो अपने बच्चों को अपने घर में रखें? हम बुजुर्गों को कहते हैं कि बच्चों से तालमेल बनाओ, और बच्चों से कहते हैं कि बड़ों का आदर करो, और उनको बताते हैं कि अगर आपको विकसित होना है और सुरक्षित रहना है तो उसका एक ही फार्मूला है कि घर में बाहर सबसे तालमेल बना के रखो, तभी जीवन सुंदर भी होगा और सुखदायी भी होगा। ऐसी प्रेरणा देते हैं, उदाहरण दे के अपने समझा करके, जैसा मौका देखते हैं वैसे उनको समझाने का प्रयास करते हैं। ये संस्था सर आपकी कब से है, ये कब से आप लोग कार्य कर रहे हैं? भाई हम तो छोटे से बचपन में हमारे पिताजी गुजर गए थे, और जब हमारी मदर थी तो हमारे पास कोई रोज़गार नहीं था, तो जो हमने देखा कि जो हमें करना चाहिए था अपनी माँ के लिए, पिता के लिए, हम नहीं कर पाए, तो फिर हमारी सर्विस भी लग गई, सरकारी नौकरी भी लग गई, और हमें वो पश्चाताप है, तो हम उनका नहीं कर पाए, तो हम अब बुज़ुर्गों का सम्मान करते हैं और ये शिक्षा देते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। आज के इस परिवेश में ये आवश्यक हो गया है कि हम अपने बच्चों को संस्कारित किस प्रकार कर पाए। बच्चे आजकल बहुत एडवांस सब चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, गैजेट्स भी हैं, नई नई चीज़ें उपयोग करना भी है, नई टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हैं, लेकिन कहीं ये भी हो रहा है कि साथ में हम अपने जो पुराने संस्कार हैं उनको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। एक समय ये था कि कई सारे बच्चे होते थे, एक माँ बाप के संतानें 5-7 सामान्य होती थी, और सब मिलके अपने माँ बाप का बहुत अच्छे से पालन पोषण भी करते थे। कभी माँ बाप का ये नहीं सुनने में आया कि उन्होंने अपने माँ बाप को कहीं पर किसी वृद्ध आश्रम में भेज दिया या वो असहाय है। आज स्थिति ये आई है कि सब लोग संपन्न तो हुए हैं, अच्छी सामर्थ्य है, परंतु अपने माँ बाप के लिए स्थान कर पाना बड़ा कठिन हो गया। परिवार छोटे हो रहे हैं, एक बेटा है या बेटी है, लेकिन माँ बाप के लिए कहीं स्थान नहीं है।
इस संस्कार को जीवंत करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत आवश्यक हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय हमारे श्री बाबूराम जी का, जो इस प्रकार की एक संस्था के द्वारा, उसके माध्यम से एक समाज में एक बहुत अच्छा संदेश दे पा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आज जो हमारे परिवारों को वास्तव में आवश्यकता है कि माँ बाप हमारी एक छत्र छाया है। एक पेड़ अगर फल ना भी दे तो वो छाया अवश्य देता है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हम उस वृक्ष की रक्षा करें जिसने हमें पाल पोस कर इस योग्य बनाया कि हम समाज में कुछ कर पा रहे हैं। तो उस समाज को वास्तव में जीवंत रखने के लिए अपने माँ बाप को भी हमें सींचना होगा, उनको उनकी वृद्धावस्था में उनके जीवन को निरस ना करके उनके साथ रहकर उनको जीवन जीने की और चाह बढ़ाएं, उनके साथ परिवार को परिपूर्ण करें, जिससे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी एक संस्कार जाए कि माँ बाप के साथ भी ये व्यवहार करना होता है। ये किसी विद्यालय में, किसी पुस्तक में नहीं मिलता, ये व्यवहार से ही सीखा जाता है। और इन अपने बालकों के लिए, अपने समाज के लिए ये हमें उदाहरण बनना हमारे लिए आवश्यक है। जो आज की पीढ़ी है उसके लिए हम सबसे बड़ा संचय धन संपत्ति नहीं है, ये संस्कार है। जिसमें ये संस्कार है वो सदाबहार है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज की जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं संस्कारों को पीछे छोड़ रही है, और कहीं ना कहीं उसमें आज के जो नए माँ बाप हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं? बिल्कुल है। हमने टेक्नोलॉजी का वास्तव में दुरुपयोग ज़्यादा किया है, उपयोग क्या व्यवस्था है। आज छोटा सा भी एक बालक होता है तो दादी बाबा तो साथ होते नहीं हैं, तो उस बच्चे को कोई भी गैजेट, या तो टीवी पे कार्टून चला देते हैं या मोबाइल पे कुछ क्लिप्स लगा के दे दिए जाते हैं कि बच्चा तंग ना करे, बच्चा कहीं शोर ना करे। लेकिन संस्कार वो कहाँ रह गए? ये जो दादी दादा हैं वो जब बच्चे को साथ में रात को लेकर लेटते हैं तो वो कुछ अलग अलग कथाएं सुनाते थे, कहानियाँ सुनाते थे। उनको अलग अलग ऐसी छोटी छोटी घटनाएं बताते थे कहानियों के माध्यम से कि वो बच्चे को संस्कार स्वतः ही आ जाते थे। और ये किसी विद्यालय में नहीं मिल सकते, किसी स्कूल में या किसी और संस्थान में नहीं मिल सकते। तो जो हमारे संयुक्त परिवार होते थे उनमें बच्चों को संस्कार पहले ही मिलते थे। किस संबंध का, किस रिश्ते का क्या स्थान है, माँ बाप के लिए क्या सम्मान है, बड़ों का क्या सम्मान है, क्या चाचा ताऊ हैं, क्या मौसा मौसी हैं, बुआ फूफा हैं, ये बताया जाता था। और धीरे धीरे बालक इन्हीं चीज़ों के परिवेश में बड़े होते थे। बच्चों को भी नहीं पता होगा चाचा क्या होता है, ताऊ क्या होता है, बाबा दादी की, क्योंकि आजकल लोग सब अलग रहने की ज़्यादा कोशिश करने लगे। यही तो सबसे बड़ी कठिनाई है कि आज की जो माँ है वो अपनी बेटियों को पहले ही ये संस्कार दे के भेजती हैं कि खुल के रहना है, किसी से दबना नहीं है, छोटा परिवार चाहिए। तो वो छोटा परिवार उनके लिए भी तो अभिशाप बनेगा कभी ना कभी। तो जो बड़े परिवार होते थे उनमें कोई भी किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी आपदा आ जाती थी, सब मिल के उसको झेल लेते थे। आज एक परिवार में 1 से 2 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, छोटी सी भी कोई घटना होती है डिप्रेशन में आ जाते हैं और आत्महत्या की तरफ भी चले जाते हैं। तो ये हमारे हिंदू समाज में ही सबसे अधिक हो रहा है और इसका मुझे बड़ा कष्ट है कि ये समाज में जो हमें बहुत सारी चीज़ों का महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, उन महत्वाकांक्षाओं से थोड़ा सा हम साइड होकर परिवारों को बढ़ा करें। अपने बच्चों को ये संस्कार दे, बेटी को घर से ये संस्कार देकर भेजा जाए कि जो पहले होता था कि डोली यहाँ से उठी है तो वहाँ से अर्थी उठेगी। आज बेटी को ये संस्कार नहीं दिया जा रहा। बेटी को बताया जाता है कि किसी से डरना नहीं है, कानून बहुत है, कोई भी कुछ कहेगा तो उसे सीधा कर सकते हैं। लेकिन वो जो कानून है, जो ये शिक्षा है, ये अपनी बेटी का ही घर बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा आधार बन जाती है। ये माँओं को विचार करना है, परिवारों को विचार करना है कि हम अपने बच्चों को कैसा भविष्य, कैसा समाज देकर जाएं। बता प्रेरणा यज्ञ है हमारे सारे समाज के लिए एक विशेष प्रेरणा है कि हम अपने समाज को किस प्रकार सुरक्षित
और माता पिता बच्चों में कैसे प्रेम स्थापित करें और जिससे हमारे परिवार और समाज का उत्थान हो और देश का एक नया हमारा सभी मतलब पूरे संसार में देश का नाम हो कि हमारे देश में जो पुराने संस्कार है आज भी स्थिर हैं। सुबह उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नवाए माथा, ऐसी प्रेरणा हम अपने बच्चों को ये संस्कार प्रेरित करते हैं ताकि हम भी अपने जैसे अपने राम जैसे पुत्र स्थापित करें जो अपने पिता के अंत तक उन्होंने जो है उनके शब्दों को उनके आशीर्वाद को रखा और समाज की सेवा करते हुए अंत को विजय को प्राप्त हुए। जय श्री राम। बच्चे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, माता पिता से एक देखते हैं कि अलग रहना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या प्रेरणा रहेगी? ऐसा है कि इसमें हमारी भी थोड़ी कमी है माता पिता की। हम अपने बच्चों को संपत्ति बहुत ज़्यादा देने जाते हैं लेकिन संस्कार नहीं। अगर संस्कार भी देवें तो बच्चों में ये प्रकार नहीं आएगा क्योंकि बच्चों में वो संस्कार नहीं है जो पुराने हमारे चलते आ रहे हैं। क्योंकि बच्चों पे आजकल क्या है कि वो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जो झुकाव है उनका, जिससे वो कुछ दिन के बाद में उसी को सब समझते हैं। उन्हें पता नहीं है कि हमारे भारत में अब तक जो हुआ है विश्वगुरु के रूप में हमारा भारत रहा है, सब कुछ यहीं से पैदा हुआ है। जो विदेश में है वो तो हमारी बात की एक तरह से प्रेरणा है। अगर हम अपने देश में रह के अपने माता अपने परिवार को रखते थे तो आज नहीं कल उनसे भी ऊपर होंगे और हमारा समाज का उत्थान होगा। यही हम मेरी अपने समाज से और अपने भाइयों से ये प्रेरणा है कि अपने बच्चों को संस्कार भी अवश्य दें। मैं नहीं कहता कि आप संपत्ति मत दो, संपत्ति ठीक है विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी संस्कार एक पहली चीज़ है। बिना संस्कार के हम संपत्ति को भी नहीं संभाल पाएंगे, एक न दिन वो भी नष्ट हो जाएगी। तो जय श्री राम, इसके श्री राम। मुझे इंडिया 24 से एक मैसेज मिला है और मैसेज क्या है, वैसे एक धार्मिक प्रोग्राम है ये 45वां, हर वर्ष की बात ही होता आ रहा है और होता ही रहेगा। गुरुओं का आशीर्वाद रहता है। इसमें माता पिता ज्ञान यज्ञ जिसे कहा गया, माता का जन्म, पिता का पालना और फिर उसके बाद उसको ज्ञान यज्ञ में परिवर्तित करना, संस्कारिक चीज़ों में उसको डालना ढलना। लेकिन आजकल की हमारी युवा संस्कारिक चीज़ों में बहुत कम है, अन्यथा गलत चीज़ों में ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। तो हमारा यही क्षेत्र मतलब है मानव अधिकार के प्रति उसके हृदय में ज्ञान की चीज़ें जगानी और माता पिता का पूर्व सम्मान करना, दादा हैं दादी हैं उनका स्वयं आशीर्वाद लेना और उनके कार्य से ही आगे कार्य संपन्न होते हैं और वो एक भगवान का रूप होता है। और एक कहा गया है ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो माता पिता की सेवा। आगे के लिए मैं भाई बड़ा प्यार है मेरा इनसे और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलते रहेंगे, जाते रहेंगे। राधे 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 राधे।